आणि त्यांचं आगमन झालेलं आहे. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवून त्यांचं स्वागत करायचं आहे. नेचुरल सोर्स है। हाँ। इनको टेंशन है सभी को, ऐसे सभी ऑफिसर लोग बैठे या अमलदार लोग हैं, इनको सभी को टेंशन आता है। फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। अभी ऐसे मेरे को 5 क्वेश्चन चाहिए और आप लोग में से आना चाहिए कि आपको टेंशन अभी इन्होंने बोला कोई काम देते हैं तो टेंशन आ जाता है, तो आपको टेंशन क्यों आता है? अभी आप लोग जवाब दो। ये सेशन जितना बातचीत करेंगे ना उतना आपको वैल्यू ज़्यादा मिलेगा। अगर आपको मैं आपको बताऊंगा कौन सी बीमारी टेंशन के कारण आती है, मैं आपको लिस्ट दूंगा। इसमें आपको क्या देखने का है, इसमें से आपको कुछ है क्या, आपके फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, फ्रेंड्स जो नज़दीक के लोग हैं आपको देखने का है क्या? तो क्या होगा, फिर आप ये प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुनोगे क्योंकि आपको वहाँ पे जाके उनको बचाने का है। तो मैं आपको बीमारी का लिस्ट देता हूँ। चलो और 2-3 जन बोलो क्या टेंशन, एक दो जन। अच्छा हाथ ऊपर करके बोलो। हाँ बोलो। अपने शारीरिक व्याधि होती है, क्या बोले? क्या बोले? शारीरिक व्याधि, बैक पेन, और ये उसकी वजह से भी टेंशन होता है, काम ऐसे नहीं होता। मैं समझा नहीं। बैक पेन का सर दर्द, ओके, फर्स्ट क्लास हम लोग ठीक करते हैं बगैर दवाई के। हम लोग ये सारी बीमारी ठीक करते हैं। आपको मैं भी कम से कम 100 बीमारी का लिस्ट देने वाला हूँ आपको। ये सब बीमारी में दवाइयों का कोई रोल नहीं है, और एक बार आपने दवाई चालू कर दी तो समझ लो ज़िंदगी भर आपको दवाई खाने की है। और ऐसा नहीं है कि वो खा के कोई ठीक होते हो आप, खाली वो पेन किलर है, वो थोड़े समय के लिए वो पेन को दबा देता है, वो ट्रीटमेंट नहीं है उसका। आपण दैनंदिन जीवन जगत असताना, क्या बोले? आपण दैनंदिन जीवन जगत असताना आपल्या जीवनाच्या छोट्या छोट्या घडामोडी त्यातून आपल्याला टेन्शन येत असतं। एग्जाम्पल दो क्या? आणि शुगर किंवा वेगवेगळ्या आजारांना आपण आमंत्रण देत असतो आपल्या शरीरामध्ये। मैं समझा नहीं, यानी ब्लड प्रेशर से ऐसा बोला कि रोज़ की ज़िंदगी में शुगर जैसे आजार होते हैं ना, हाँ आते हैं यस, बातों से टेंशन आता है। करेक्ट है, छोटे छोटे जो बीमारी रहती है, करेक्ट है। मैं आज सब कवर करूँगा, छुटकारा मिलना है। मैं कराऊँगा, मैं आपको कराऊँगा। और प्रोग्राम ख़त्म होगा आपको लगेगा आइला इतना आसान था क्या टेंशन से बाहर निकलना, आपको ऐसा फील होने वाला है। इतना ईजी था क्या? मैं आपको बता दूँ, खाली ज्ञान की कमी रहती है। जैसे जो साहब बोले कि हम लोग काम बोलते आपको टेंशन होता है, टेंशन क्यों होता है? यानी कॉन्फिडेंस की कमी है। वो काम मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कॉन्फिडेंस की कमी है वो, बराबर ना। अभी मैं एक को सिलेक्ट करूँगा। समझो मैं आपको बोलता हूँ कि अभी आप स्टेज में आओ और 10 मिनट आपको भाषण देने का है, ये हार्ट बीट तेज हो गई। वो लोग पहले बोलते मैं आता ही नहीं था प्रोग्राम, क्यों? पहले कभी स्टेज पे जाके बोला ही नहीं है। फिर ये क्या बोलेंगे, मेरे को कॉन्फिडेंस दी है, कॉन्फिडेंस आएगा तो मैं स्टेज पे जाएगा। और प्रिंसिपल क्या बोलता है, आप अगर स्टेज पे जाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। अभी आप आओगे स्टेज पे उसका हार्ट बीट तेज हो गया। देखो कॉन्फिडेंस का प्रिंसिपल क्या है। अभी जैसे अभी झूठ बोलने में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? सच बोलने का, झूठ बोलने में कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? है। कैसे आया? बचपन से बोलते आ रहे हैं, इसलिए आ गया कॉन्फिडेंस। अभी स्टेज पे आने का कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि पहले कभी आए नहीं स्टेज पे। और ये आप 10 बार आ जाओ स्टेज पे तो स्टेज का भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अभी नया काम दिया जाता है, टेंशन आता है क्योंकि काम किया नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं। वही अगर काम कर लो तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, क्या हो चालू नहीं हो रहा है? ओके, और 2-5 मिनट बात करते हैं। कुछ भी, हाँ बोलो, कुछ बोलना है? आपके अभी टेंशन्स या प्रॉब्लम सोचो, क्या क्या प्रॉब्लम। मैं आपको भी एक माइंड मैपिंग का टेस्ट देने वाला हूँ। ये टेस्ट इतना ट्रांसपेरेंट है, पेन आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं पेन भी लेके आया हूँ। ये आपकी पूरी बैलेंस शीट आ जाएगी उसके अंदर, और आपको चाहिए तो बाद में मैं टेलीफोन पे आपको उसका विधि भी दूंगा कि उससे रिलेटेड आपको मैं वीडियोज भेज दूंगा ताकि आप वो ज्ञान ले लो और वो प्रॉब्लम से बाहर निकलो। वो मगर वो माइंड मैपिंग का टेस्ट इंग्लिश में है, आप लोग इंग्लिश समझ में आएगा। छोटे छोटे वर्ड है, कोई बड़े वर्ड नहीं है, तो दे दो ना, माइंड मैपिंग का टेस्ट दे दो तब तक जब चालू होता तो। और उससे रिलेटेड जो बीमारी आप लिखोगे ना, उससे रिलेटेड आपको मैं मेरी वीडियो भेजूँगा। मैं आपको मेरा बैकग्राउंड दे दूँ, मैं एजुकेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ,
कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं मेंटल हेल्थ में करीब करीब पिछले 40 साल से हूँ। 25 साल से तो फुल टाइम लगा हुआ हूँ खाली इस पर रिसर्च करने के लिए कि ये सब बीमारी को कैसे ठीक करने का। और अभी हम लोग प्रैक्टिकली सभी बीमारी को बगैर दवाई के ठीक करते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है जब मैं बोलता हूँ ठीक करता हूँ, उनको लगता है मैं तांत्रिक हूँ क्या, कोई ताबीज़ दूंगा, कोई छू मंत्र जादू मंत्र करूँगा। मैंने नहीं। और ये सब बीमारी ठीक होती है क्योंकि सब बीमारी के पीछे टेंशन है, हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं उसको। हर बीमारी के पीछे स्ट्रेस है, तो मैं स्ट्रेस निकाल देता हूँ, बीमारी चली जाती है। तो ये माइंड मैपिंग का टेस्ट आपके पास आएगा, आप ये लिखते जाओ, मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो मतलब उसके लिए अलग से कुछ नहीं है, आप करते जाओ, मेरा प्रोग्राम चलता रहेगा। और जब हो जावे तो कोई आएगा आपको वापस दे देना, हम आपको बाद में आपके मोबाइल पे उससे रिलेटेड वीडियोस भेज देंगे। आप वो वीडियो देखोगे तो आपको बीमारी के बारे में समझ आएगा कि ये बीमारी का भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस? मेरा बैकग्राउंड दे दूं, मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसमें करीबन 400 वीडियोस है, सब अलग अलग बीमारी से रिलेटेड। 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है और करीबन 2.25 लाख सब्सक्राइबर है मेरे। और रोज़ 5,000 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, रोज़ कंटिन्यूसली मेरी वीडियो देख रहे हैं। और हमने प्रैक्टिकली हर बीमारी पे कवर कर रहे हैं कि इसको बगैर दवाई के कैसे निकाल सकते हैं, और बड़ी बड़ी बीमारी भी। मैं एक गाना चलाऊंगा अभी, आपको गाने को बहुत ध्यान से सुनना है और मैं किसको भी कोई भी क्वेश्चन करूंगा वो गाने से रिलेटेड, और आपको उसको आंसर देने का है। आप मराठी में तो चलेगा मेरे को, मैं तो एकदम ध्यान से गाने सुनने का है। इस सच्ची में क्या है, आपके जो क्वेश्चंस है ना, उसके अगर मैं आपको आंसर दिया ना तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। ऐसा तो कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो, जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। और आपके फैमिली में कोई बड़ी बीमारी है तो मेरे को नाम बोलो, मैं आपको बताऊंगा वो ठीक हो सकती नहीं हो सकती बगैर दवाई के। आपकी हो सकती है, आपके बच्चों को हो सकती है। आप लोग टेस्ट लिखो, खाली आपको टिक करने का है ये प्रॉब्लम आपको है कि नहीं है। इसमें 3 कैटेगरी है। ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, मैं आपको लिस्ट बताता हूँ कि क्या क्या बीमारी के लिए दवाइयों का 90% रोल नहीं है। हाँ, थोड़े समय के लिए पेन किलर लेना पड़ता है ना। ये बीमारी के नाम है ADHD, आप लोगों ने सुना भी होगा, मगर ये बच्चों में बहुत बड़ी बीमारी है, अटेंशन डेफिसिट बोलते हैं। ADHD, अल्कोहलिक, जो भी आदमी दारू ज़्यादा पीता है, मैं उसकी 10 दिन या मैक्सिमम 1 महीने में उसकी दारू की क्वांटिटी कमती कर देता हूँ। ड्रग एडिक्ट लोगों को मैं 1 से 3 महीने में हमेशा के लिए ड्रग से छुड़ा देता हूँ, क्योंकि मैं बीमारी के रूट पे जाता हूँ। कोई आदमी ड्रग क्यों लेगा, वो दुखी है। अगर मैं उसका दुख निकाल दूँ, पुरानी यादें जो खराब यादें हैं वो मैं निकाल दूँ, तो किसी को ड्रग में लेने में इंटरेस्ट नहीं है। डिस्टर्ब आदमी करता है, यानी स्ट्रेस उसको ज़्यादा रहता है, वो ये करता है। एलर्जीज, अल्जाइमर, एंगर, वायलेंट, एग्रेसिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, एंजाइटी डिसऑर्डर, अर्थराइटिस, अस्थमा, ऑटिस्टिक चाइल्ड, बैक पेन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ब्रेन स्ट्रोक्स, कैंसर, डिप्रेशन, डायबिटीज, ड्रग एडिक्ट, डिसलेक्सिया, एपिलेप्सी, फिट्स, सीजर, fearful phobias, frustration, headache, migraine, heart bypass, high blood pressure, homosexuality, infinity complex, insomnia, joint pain, kidney failure, lack of confidence,
learning disability, loss of memory, mental illness, mood swings, negative approach, no concentration, OCD, overweight, overthinking, paralysis attack, Parkinson disease, phobias, relationship issues, schizophrenia, sexual problems, skin disease, chronic, stammering, suicidal thoughts, victimization और वेवरिंग माइंड। ऐसे मैंने कुछ लेके आया, लिस्ट लेके आया हूँ कि ये सब बीमारी में स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है, और अगर मैं स्ट्रेस निकाल दूँ तो धीरे धीरे आदमी नॉर्मल होता जाता है। अभी आगे चलते हैं कि ऐसा कोई आदमी है वर्ल्ड में जिसको टेंशन नहीं है। 5 साल के बच्चे को भी टेंशन है और 60 साल के बूढ़े को भी टेंशन है। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको टेंशन नहीं है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो ना? ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इंटरेस्टिंग है कि टेंशन्स के कारण क्या क्या होते हैं। मैं आपको कुछ कारण बताऊं। जैसे साहब ने काम बोल दिया तो सबॉर्डिनेट को टेंशन हो गया, मेरे से होएगा कि नहीं होएगा, गलती तो नहीं होएगी। ये अपना ही शुरू हो जाता है सोचना, और गलत नहीं है कि हर आदमी सर्वाइव होना चाहता है, बचना चाहता है, एक्सपोज होना नहीं चाहता है। कोई मेरी कंप्लेन करे, मेरी गलतियां ढूंढे, नहीं अच्छा लगता है। कुछ भी किया तो हंसोगे नहीं, ऐसे कसम खा के आए हो क्या कि एकदम सीरियस रहने का है। अगर स्ट्रेस निकालने का है तो अपने को हंसने का है, उससे स्ट्रेस कमती होएगा। नेक्स्ट, एक ही चीज़ बार बार बोलना। अभी ये लेडीज़ का स्ट्रेटेजी रहता है, वो बोलती रहती है। लेडीज़ को स्ट्रेस हुआ यानी चालू, और कई आदमी लोग इसलिए जल्दी घर ले जाते हैं कि जाएंगे तो उसका टेप रिकॉर्ड चालू हो जाएगा, तो ऐसा क्वार्टर लेके बैठ जाते किधर न किधर। आप लोग ही बैठते हो कि नहीं बैठते हो किधर न किधर? थोड़ा साइलेंस ज़्यादा है, ऐसा करोगे तो स्ट्रेस नहीं आएगा। आप लोगों को लाइव होना है, पार्टिसिपेट करना है। जितना जूस लेके आया हूँ उतना जूस लेना है आपको, और जितनी ज़्यादा बातें करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट, जब आप बेचैन हो जाते हो, जब आप बेचैन हो जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो, इसका मतलब स्ट्रेस है। जब आपको बहुत टाइम लगता है सोने के लिए, हाँ, आपको नींद की गोली लेनी पड़ती है, बिस्तर पर चले जाते हो, 2 घंटे तक खाली उल्टा पुल्टा होते हो, नींद नहीं आती है, इसका मतलब स्ट्रेस है। नेक्स्ट, आप गलती ढूंढने में बहुत माहिर हो, गलतियाँ ढूंढने में बहुत माहिर हो। हाँ, कुछ लोग तो क्या मिस्टेक्स ढूंढते हैं, उनका फट से नजर जाता है, ये गलत हो गया। अच्छा, अगर आपने उसमें PhD करके रखी है, इसका मतलब है आपको स्ट्रेस है। जब आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार नहीं करता, हाँ, कोई पसंद नहीं करता, हाँ, आपको लगता है मेरे को कोई प्यार नहीं करता, मेरे को कोई पसंद नहीं करता, इसका मतलब आपको स्ट्रेस है। जब आपके पास पुरानी बुरी मेमोरी, हाँ, जब आपके पास याददाश्त है और सबके सब खराब है, मेजॉरिटी खराब याददाश्त है, इसका मतलब आपको स्ट्रेस है। जब आप लाइफ को सीरियसली लेते हो, हाँ, जब आप जैसे आप लोग ये सेशन को भी सीरियसली ले रहे हो, मैं तो यहाँ पे मस्ती मजाक करने आया हूँ, आप लोग ऐसा सीरियसली ले रहे हो जैसे मैं कुछ देने वाला हूँ। मैं आपके अंदर से स्ट्रेस निकालने के लिए आया हूँ, कुछ देने के लिए नहीं आया हूँ मैं। आपका जो तनाव है वो निकालने के लिए आया हूँ मैं, और आप ये सेशन को भी सीरियसली ले रहे हो। नेक्स्ट, जब आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रही है, आके एक ही चीज़ बार बार, वो एक ही एक ख्याल आता है, एक ही एक ख्याल आता है, इसका मतलब आपको स्ट्रेस है। जब आप में धैर्य की कमी हो, जब आप में धैर्य की कमी हो, पेशेंस नहीं हो, रेस्टलेस हो, इम्पेशेंट हो, इसका मतलब स्ट्रेस है। जब आप बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, हाँ, जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, ये लेडीज़ की खास क्वालिटी होती है कि जब भी स्ट्रेस आया तो बोलती रहती है, बोलती रहती है। आप बहुत गुस्से वाले हो, बदले की भावना है, हाँ, अगर आप गुस्से वाले हो और बदले की भावना में ज़िंदगी जी रहे हो, इसका मतलब आपको स्ट्रेस है। अभी इसके अलावा कोई कैटेगरी यहाँ पे बाकी है क्या जिसको इसमें से कुछ भी नहीं है? अरे कुछ तो बोलो आप लोग। अगर इसके अलावा कोई है यहाँ पे तो हाथ ऊपर करो, मैं देखता हूँ आपको इसमें से कौन सी चीज़ नहीं है। और कुछ गलत नहीं है, ये ह्यूमन बीइंग है, सबके अंदर रहती है ये। कमती ज़्यादा, किसमें कमती किसमें ज़्यादा। ओके, सो अभी देखो, आपको पार्टिसिपेट करना है, आपको मेरे को क्वेश्चंस करना है, चैलेंज करना है। मैं क्वेश्चन करूँगा, आपको आंसर करना है। उसमें क्या होगा, सबका ध्यान लगेगा। नहीं तो मेरे को लगता नहीं है आप लोग यहाँ बैठे हो, ख्यालों की दुनिया में किधर और चले हो आप लोग। अगर प्रेजेंट में आने का है तो प्रोग्राम को इंटरेक्टिव बनाने का है, बातचीत करने का है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों को टेंशन क्यों होता है? मेरे को 5 जन से आंसर चाहिए, कोई भी 5 जन। हाथ ऊपर करो, जोर से बोलो।
लोगों को टेंशन क्यों होता है? अरे जल्दी से हाथ ऊपर जाना चाहिए, जोर से बोलो। क्या बोले? गलती होता है इसके लिए। ओके, तो ठीक है, मैं बोलता हूँ कोई भी इंसान है क्या पूरे वर्ल्ड में जिससे गलती नहीं होती है? पूरे वर्ल्ड में एक भी आदमी है क्या जिससे गलती नहीं होती है, इंक्लूडिंग मैं? ठीक है, मैं फिर भी आप राइट हो, गलती हो तो टेंशन। बहुत अच्छा, और बोलो। यस है, हाँ, मन के खिलाफ कोई चीज़ हो, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। नाम खराब हो जाए, हाँ, ये तो मैं आपको बताऊंगा 8 बड़े क्या कारण है टेंशन के। सबसे ज़्यादा है लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। और आपने क्या बोला था? मन के हिसाब से चीज़ नहीं होती थी। तो देखो, मैं यहाँ पे मजाक करने आया हूँ, तो मेरी कोई बात का बुरा मत मानना नहीं। मैं आपको बोलता हूँ, आप जब माँ के पेट से बाहर निकल रहे थे तो आप बोला था क्या, सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए तो बाहर आएगा, मैं नहीं तो अंदर ही रहेगा, ऐसा बोला था क्या? और वर्ल्ड ने प्रॉमिस किया था कि भैया बाहर आ जा, सब कुछ आपके हिसाब से होएगा। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, और आप बाहर आ गए। और आपके हिसाब से पूरी दुनिया क्यों चलनी चाहिए? आपके हिसाब से आपके बच्चे क्यों चलने चाहिए? आपके हिसाब से आपकी बीवी क्यों चलनी चाहिए? क्यों? सब अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं। मगर ठीक है, इसका टेंशन होता है, सही बोला। और एक आध कुछ है, टेंशन क्यों होता है? हैं? हम लोग अपेक्षा रखते हैं। हाँ, अरे क्या बात बोली है। सबसे बड़ा कारण है फ्रस्ट्रेशन का कि हम लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं दूसरों से, और कई बार तो क्या होता है, हम लोग बताते भी नहीं कि तुमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, और बुरा मान जाते हैं, इकट्ठी करके बैठ जाते हैं, और बताते भी नहीं कि भाई ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन था। और अगर एक्सपेक्टेशन रखोगे तो फ्रस्ट्रेशन आएगा, तो भी क्या करने का है? ऐसा हो सकता है कि आदमी एक्सपेक्टेशन रखे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल है क्या? अपन साथ में रहते हैं, बीवी को हस्बैंड से एक्सपेक्ट रहता है, बच्चों को माँ बाप से रहता है, माँ बाप को बच्चों से रहता है, बॉस से सबॉर्डिनेट रहता है, सबॉर्डिनेट को बॉस से रहता है, एक्सपेक्टेशन रहेंगे। हाँ बोलो, क्या बोले? इकोनॉमिकल, पैसे का प्रॉब्लम। यस, मैं वो सब डिस्कस करूंगा आज। मैं पूरा एग्जॉस्टिव प्रोग्राम लेके आया हूँ कि क्या क्या चीज़ का टेंशन होता है और वो टेंशन कैसे जाएगा। मगर मैं क्या सोचता हूँ, अगर कुर्सी आगे खाली है तो कुछ लोग आगे आ जाओ ना। कुछ खाली नहीं खाली है क्या? ठीक है, ओके ओके। तो ऐसा लगता है कि ये सब कारण का टेंशन है। मालूम हकीकत क्या है? आपने जितने भी कारण बोले ना, उसके कारण टेंशन के नहीं है। अब आपको बताता हूँ सच्चाई क्या है। सच्चाई है, लगाओ। हाँ, सच्चाई है कि हाँ, व्हेन यू वांट टू चेंज अदर पीपल, जब आपको दूसरों को चेंज करने की इच्छा होती है तो टेंशन आता है। क्यों? आप कर ही नहीं सकते, आप खाली अपने आप को चेंज कर सकते हो। और हम लोग सब लगे हुए हैं। आपकी लाइफ की हकीकत के कारण आपको टेंशन आ ही नहीं सकता। आप उसको बढ़ा चढ़ा के सोचते हो, कोई भी चीज़ को एग्जैगरेट करना पड़ता है तो टेंशन आता है। जैसा है अगर वैसा देखा, जैसे पैसे का प्रॉब्लम सबको है, मगर जितना प्रॉब्लम है ना, अच्छा वही तो मोटिवेशन काम करने का। अगर पैसे का प्रॉब्लम नहीं होता तो कौन काम करता? किसको इच्छा आती है सुबह उठ जाने का? ठंडी का सीजन है, बिस्तर में सोए रहो, बहुत मजा आता है। नेक्स्ट, जब अपनी इच्छा के विरुद्ध काम होता है। हाँ, जैसे उन्होंने कहा, जब आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम होता है तो स्ट्रेस आता है। यस, जब आप लोगों को ब्लेम करते हो। हाँ, जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो कि तुम्हारे कारण ऐसा हो गया तो टेंशन आता है। ओके, ठीक है। अभी मैं पूछता हूँ, ये सब हम क्यों करते हैं? वाई डू वी डू ऑल दिस थिंग्स? जो मैंने आपको भी 10 चीज़ बताई, ये सब हम करते हैं। हम ये सब क्यों करते हैं? सोचो, मैं आपको आंसर दूंगा 1 मिनट के बाद में। 1 मिनट का सोचने का टाइम है। ये सब हम क्यों करते हैं? खाली सोचो, बोलने की जरूरत नहीं है, खाली सोचो। मैं अभी आपको आंसर देता हूँ। मेरे हालात खराब क्यों हैं? मेरे हालात कब सुधरेंगे? तो आंसर है, काम पे लगो, हालात सुधर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट्स रॉन्ग विथ मी? मेरे साथ क्या गलत हो रहा है? मैं किधर गलत हूँ? क्या गलत हो रहा है? और फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी? ऐसे क्वेश्चंस आपका दुख बढ़ाते हैं। अगर दुख को कम करने का है तो मैं आपको नए क्वेश्चन देता हूँ। नए क्वेश्चन है कि हाउ कैन आई मेक इट बेटर? कोई भी प्रॉब्लम आता है, सिचुएशन आती है, बोलो मैं इसमें से अच्छा क्या कर सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है,
व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम दिस, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जो भी आपकी सिचुएशन है, जैसे पैसे की तकलीफ है, इससे मैं क्या सीख सकता हूँ। फालतू खर्चा नहीं करना चाहिए, फ्यूचर की थोड़ी सेविंग करके रखनी चाहिए। ये लेसन है। आज के यंगस्टर्स जो भी पैसा आता है वो सब उड़ा देते हैं, जो पगार होती है सब खर्चा कर देते हैं। तो लेसन है कि पैसे थोड़े बचा के रखने चाहिए, कभी ना कभी सिचुएशन इमरजेंसी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन आई एंजॉय दिस सिचुएशन। अभी बॉस चिल्ला रहा है, आप कैसे उसका मजा ले सकते हो। नेक्स्ट है, हाउ कैन आई टर्न दिस अराउंड एंड हैव फन। कैसे मैं सिचुएशन को उल्टा घुमा दूं और प्रोसेस में मजा भी करूं। लास्ट है, हाउ कैन दिस बी गुड टू मी। ये जो मेरे साथ में हो रहा है इसमें मेरे को फ्यूचर में मेरा क्या फ़ायदा होगा। ऐसे क्वेश्चन करके बताओ, टेंशन करके बताओ। ऐसे क्वेश्चन करते ही नहीं हम लोग। अच्छा, आप लोग का माइंड मैपिंग का टेस्ट हो गया है तो मैं किसी को भेज दूं, अगर हो गया है तो कलेक्ट करने के लिए। एक दो जन जिसका जिसका हो गया वो कलेक्ट कर लो। ओके, अभी आपको मैं एक कोटेशन देता हूँ। जो लोग खुश रहते हैं ना, वो लोग हर जगह पॉजिटिव वाइब्रेशन निकालते हैं, और जो लोग दुखी रहते हैं ना, हर जगह लोगों की एनर्जी सक करते हैं। अभी आपको मैं चार्ट करके बताऊंगा कि टेंशन क्यों आता है और कैसे जाएगा टेंशन। मैं बड़ा लिखूंगा ताकि आपको दिख जावे। टेंशन का पहला कारण है कि आपका फोकस गलत है। आपका फोकस गलत जगह पे है। जब गलत जगह फोकस होएगा तो टेंशन आएगा। जैसे कि प्रॉब्लम पे फोकस है तो टेंशन आएगा, उसका सॉल्यूशन ढूंढने को तो टेंशन कमती हो जाएगा। दूसरा ट्रायंगल है, जब आपका अप्रोच नेगेटिव है, किधर भी आप अगर उल्टा सोचोगे तो टेंशन आएगा। ये दो ही कारण है टेंशन के। आप हर चीज़ में सीधा सोचो, टेंशन नहीं आएगा। आप हर चीज़ में पॉजिटिव हो जाओ, टेंशन चला जाएगा। जैसे पैसे की हालत आज खराब है, ये क्या हमेशा खराब रहने वाली है? आंसर क्या आएगा? अगर आप काम करते हो तो सिचुएशन अच्छी होगी। अभी अपन फोकस की एक्सरसाइज करेंगे। आप समझे नहीं हो फोकस का मतलब क्या है ना? तो अभी क्या करोगे, आप लोग सब लोग खड़े हो जाओगे, और मैं पहले बोलता हूँ बाद में खड़े होना। आप लोग खड़े हो जाओगे, आप लोग आँख बंद करके खड़े रहोगे, आँख बंद करके खड़े रहोगे। मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, तो क्या करना है, आपको अपनी कुर्सी पर रह के ऐसे घूम के जो इंस्ट्रक्शन है वो देखना है, और वापस अपनी जगह पे खड़े होकर बैठ जाना है। फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूँगा, आँख खोलनी नहीं है। अगर ये एक्सरसाइज आपने चीटिंग की तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर ऑनेस्टली किया तो आपको एक नया रियलाइजेशन होएगा आज। तो रेडी हो, खड़े हो जाओ, सबके सब खड़े हो जाओ, आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो। अरे सब लोग आंखें बंद रखना, और बैठने के बाद भी आंखें बंद रखना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन करता रहूँगा। अभी आपको रूम में रेड कलर कितने हैं वो ढूंढने हैं। पूरे रूम में रेड कलर कितनी है, गोल घूम के सब जगह देख लो रेड कलर कितने हैं, और सीधे आके फिर आंख बंद करके बैठ जाओ, घूम के देख लो रेड कलर कितने हैं। अभी बैठ जाओ, अभी बैठ, आंखें बंद रखना, आंखें बंद करना। अभी मैं जिसको टच करूंगा मैं खाली उसी को पूछूंगा। आप लोग आंखें बंद रखने की है, सबको आंखें बंद रखने की है। अभी आप बताओ ब्लू कलर कितने थे, आंखें बंद करके, आंखें बंद करके ब्लू कलर बताओ। नहीं दिखा। आंखें बंद करके मेरे को ग्रीन कलर दिखाओ, नहीं दिखा। जबकि आपने आंखें खोली तो पूरी जगह देख रहे थे, नहीं देख रहे थे, मगर आपको खाली रेड कलर ढूंढ रहे थे। आपको दूसरा ज़्यादा कलर दिखाई नहीं आपको। तो अभी आंखें खोलो, अभी आंखें खोलो। ये सभी के साथ ऐसा हुआ, ये सभी ऐसा हुआ कि मैंने जब बोला था रेड कलर ढूंढो तो आप लोग खाली रेड दिख रहे थे। ऐसा नहीं आपको दिख रहा नहीं था सब कुछ। मैं जब आपको बाद में बताओ ग्रीन कलर कितना है, ब्लू कलर कितना है, येलो कलर कितना है, तो कुछ दिखाई नहीं, और अभी दिख जाएगा सब। ऐसा क्यों हुआ? क्यों दूसरे कलर नहीं दिखे? कोई भी एक जन बोलो, दूसरे कलर क्यों नहीं दिखे? जोर से बोलो। फोकस, फोकस फर्स्ट क्लास। आप हाँ बोलो जोर से। परफेक्टली, परफेक्टली। और यही गलती करते हम लोग, हमारा एक ही जगह फोकस रखता है, होलिस्टिक व्यू लेते ही नहीं कोई भी चीज का।
ये हमारी लाइफ की गलती हो रही है कि कोई भी चीज़ का होलिस्टिक व्यू लेना चाहिए और हम लोग एक ही चीज़ में अटक जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ में? आपकी लाइफ के सब टेंशन फोकस के कारण है। आप वहाँ से फोकस हटा दो और की तरफ फोकस लेके आ जाओ, टेंशन खत्म हो जाएगा। करके देखो, वहाँ से जो चीज़ का टेंशन है वहाँ से ध्यान हटाओ। हो सकता है अभी वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते हो। जैसे अगर आज पैसे की तकलीफ है, आज हो सकता है आप पैसा नहीं क्रिएट कर सकते हो, और की ध्यान लेके आओ और नींद आ जाएगी, टेंशन चला जाएगा। पहला स्ट्रैटेजी। दूसरा स्ट्रैटेजी है कि जिंदगी में दो तरह की सोच होती है, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। हर चीज़ में नो बोलो, ये मेरे से नहीं होएगा, ये मेरा काम नहीं है। हर चीज़ में ना वर्ड आना चाहिए, वो नकारात्मक। थोड़ा मजाक मस्ती करें कि आप लोग ऐसे ही रहने वाले हो, ऐसा लग रहा नहीं आप लोग। बराबर, आपको क्या लगता है मेरा उम्र कितना है? मेरा उम्र कितना है? 45 50 के बीच में। मैं है 49, मैं 62 का हूँ, 62 प्लस, 62 प्लस का हूँ मैं। और इतना यंग क्यों हूँ? क्योंकि मैं खाली हंसते रहता हूँ और हंसाते रहता हूँ। अभी देखो, ये मैंने जो लिखा है ना, इसको समझो कि ज़्यादा टेंशन फियर के कारण आता है। यस बोल दिया और नहीं कर पाया तो जिम्मेदारी ले लिया, काम पूरा नहीं हुआ तो, देखो नहीं हुआ तो नेगेटिव थॉट आता है तो ही टेंशन आता है। बॉस ने काम दिया और काम हो गया तो टेंशन आएगा क्या? आप जो बोल रहे थे ना, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी हम डर जाते हैं, और असली का डर नहीं, इमेजिनरी फियर। एक आपके यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आपके सामने अगर शेर आ जावे तो क्या करोगे? तो आपके सामने शेर आ जाए तो आप क्या करोगे? शेर आएगा तो उसको अभी ये लाठी से डंडा से डंडा, आपके यहाँ तो डंडा रहता है ना, मारेगा, डंडा से मारेगा। आप क्या करोगे शेर आ जाएगा तो? डंडे से मारा। सबका डंडे का पूरा प्रैक्टिस है, खुद को बचा के निकल लेंगे। अभी मालूम है जिसको सिलेक्शन, उसने क्या बोला? जिसका सिलेक्शन, उसने बोला अगर शेर सामने आ गया तो मेरे को क्या करने का है? जो करने का है उसको करने का है। अभी आपके डंडे से वो भागने वाला है, वो बोले जो करने का है उसको करने का है, उसको सोचने का है खा लिया जाए कि छोड़ दिया जाए। आपको क्या चॉइस है शेर के सामने? अब हम बात करते हैं कि जब आप यस बोलते हो तो फट से आपको एक नेगेटिव ख्याल आता है कि काम नहीं हुआ तो, टाइम पे नहीं हुआ तो। देखो, नहीं हुआ तो ये वर्ड आना जरूरी है टेंशन को आने के लिए। अगर आप बोलोगे काम हो गया तो, ऐसा बोल के बताओ और टेंशन क्रिएट करके बताओ मुझे। कोई भी जिम्मेदारी दिया और आप बोलोगे काम अच्छा हो गया, अच्छा हो गया तो, ऐसा सोच के टेंशन आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो जब कोई बॉस काम देता है और आप बोलते हो यस बोलेंगे तो टेंशन आएगा, तो यस बोलने से टेंशन नहीं आता। ये जो फियर है कि काम नहीं होएगा तो टेंशन आता है। तो यहाँ पे मैं वही पॉइंट कर रहा हूँ कि टेंशन दो कारण से आता है, एक तो गलत फोकस और एक नेगेटिव थिंकिंग। और हम लोगों ने पीएचडी करके रखी है नेगेटिव थिंकिंग में, हमको मालूम ही नहीं है कि हम कितना उल्टा सोचते हैं, हमको मालूम ही नहीं। और कुछ गलत नहीं उल्टा सोचना, क्योंकि हमको सबको सर्वाइव करने का है, अपने आप को बचा के रखना है, जिंदा रखना है, सेफ रखना है। ये जो सर्वाइवल का जो इंस्टिंक्ट है ना ह्यूमन बीइंग का, जो पहले फाइट और फ्लाइट का जो स्ट्रेटेजी था, ये ह्यूमन बीइंग है। यू नो, या तो फाइट करेंगे या फ्लाइट करेंगे, भाग जाएंगे। जिम्मेदारी लेना यानी फ्लाइट का स्ट्रेटेजी है कि भाग जाओ, जिम्मेदारी मत लो। इसका मतलब है, अभी समझ में आ रही है कि किधर भी नो बोलोगे तो टेंशन आएगा। अभी बी बोलेगी शॉपिंग करने का है तो क्या बोलोगे? बी बोलेगी शॉपिंग के लिए पैसा चाहिए, एटीएम से निकाल लो, ले लो करके फर्स्ट क्लास, तो टेंशन आएगा क्या है? अभी हस्बैंड बोलेगा, मैडम आपको पूछता हूँ, हस्बैंड बोलेगा फ्लर्ट करने का है,
फ्लर्ट करने का है, दूसरी गर्लफ्रेंड पटाने का है? आपका विरोध रहेगा तो किसको टेंशन आएगा? आपको आएगा। और हाँ बोल दोगी तो देखो, पहले टॉपिक में आपको हंसी आई है और जेंट लोग हंसी आई है क्योंकि मैंने लेडीज को ऐसा क्वेश्चन पूछा जो आप लोगों को चाहिए। आप बोलोगे काश मेरी बीवी भी यहाँ पे होती, वो गाना ओके। तो अभी आपको मैं एक प्रिंसिपल देता हूँ, ये प्रिंसिपल प्रैक्टिस करो, रोज प्रैक्टिस करो उसको अप्लाई करने के लिए, एक दिन आप परफेक्ट हो जाओगे। ये प्रिंसिपल नाम है 80-20 प्रिंसिपल। 80-20 प्रिंसिपल, ये पूरी ट्रेनिंग की बुक है। इसमें ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम तो आएंगे, अगर प्रॉब्लम नहीं चाहिए तो ग्रेवयार्ड जाना पड़ेगा, शमशान घाट जाना पड़ेगा, यानी मरना पड़ेगा, तभी प्रॉब्लम खत्म होएगी। जो भी आदमी जिंदा है उसको प्रॉब्लम आएंगे। तो ये प्रिंसिपल बोलता है 80% टाइम फोकस करने का इसका सॉल्यूशन क्या है। 80% टाइम फोकस करने का इसका कोई तो सॉल्यूशन होएगा, कोई तो सॉल्यूशन होएगा। किसके पास तो सॉल्यूशन होएगा? मैं किसको फ़ोन करूं, किससे बात करूं? ऐसा करो तो टेंशन आएगा क्या? नहीं, जोर से बोलो। क्या बोले? क्या बोले? क्या बोलो? सॉल्यूशन ढूंढने में टेंशन आता है? नहीं, डरते हो तो टेंशन आता है। ध्यान से देखो, अगर सॉल्यूशन ढूंढने में तो टेंशन नहीं आएगा। आप डरोगे सॉल्यूशन नहीं मिला तो, जैसे पैसा चाहिए, किसी को फोन करना है, नहीं दिया तो खुद ही सोच लो तो पैसा नहीं देगा। अपेक्षा में टेंशन है, अपेक्षा में टेंशन है। अपेक्षा नहीं रखना। ओके, अपेक्षा अपने आप से ज़्यादा रखो, पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल, जिससे आपको अपेक्षा है पहले आप देखो आप उसकी अपेक्षा पूरी कर रहे हो क्या। अगर आप उसकी अपेक्षा पूरी कर रहे हो तो टेंशन नहीं है, वो भी आपकी अपेक्षा पूरी करेगा। क्या बोले? कोई कुछ बोल रहे थे ना? क्या बोले? तो कैसे होता है? हमेशा कैसे होता है? ऐसा होता ही नहीं है। अभी हस्बैंड को फोन लगाओ आपके, मैं भी बात करता हूँ। ऐसा होता ही नहीं है। सुनो, ये वर्ल्ड में जो देते हैं वो मिलता है। अगर आपको टेंशन ज़्यादा है इसका मतलब क्या है? टेंशन दे रहे हो, सीधा है। अगर आपके लाइफ में प्यार ज़्यादा है, शांति ज़्यादा है, इसका मतलब आपके आजू बाजू में आप शांति का वातावरण बना के रखियो। सोचो क्या होता है, हम सब लोग अहंकारी हैं और कुछ गलत नहीं है, हम सब अहंकारी हैं। तो अपनी गलती तो अपने को दिखेगी नहीं, और उधर कई लोग तो इंक्वायरी भी नहीं करना चाहते कि मेरे से कुछ गलती हो ही नहीं सकती। ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसको कोई बीमारी नहीं है, चेहरे पे दिखती नहीं है। इसके लिए मैंने एक फेस रीडिंग का कोर्स किया था और मैंने 10 लाख लोगों का फेस रीडिंग किया है। आप मेरे सामने बैठो 10 मिनट, मैं आपकी पूरी बैलेंस शीट बता दूंगा, आपका नेचर कैसा है, आपकी सोच क्या है, सब बता दूंगा। तो तीसरा हेल्थ का स्ट्रेस। अभी हेल्थ में 2 कैटेगरी होती है, एक शरीर का हेल्थ यानी फिजिकल इलनेस, उसको लाइफस्टाइल डिजीज बोलते हैं, और एक मेंटल हेल्थ। आपको क्या लगता है अंदाज कितने लोग आज मेंटली इल है? 30 to 50% लोग। यहाँ पे अगर शायद 60 लोग बैठे हुए हैं तो 60 में से 30 लोगों को मानसिक रोग है। अभी आपको मैं एग्जाम्पल देता हूँ प्रूव करने के लिए मैं कैसे रहूँ। जो भी आदमी ज़्यादा दारू पीता है उसको मानसिक बीमारी है कि नहीं है? तो भगवान ने सारे इमोशन दिए, एंगर भी दिया है, फ्रस्ट्रेशन भी दिया है, दुख भी दिया है, सब दिया है, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर अपने आप को बचा के रखना है तो फियर होना चाहिए। अब डर में 2 कैटेगरी है, एक है हकीकत का डर यानी हकीकत में कुछ हो गया, और एक है काल्पनिक डर। काल्पनिक यानी ऐसा हो गया तो, अगर पूछो कि हुआ है क्या तो नहीं हो गया तो। अभी जो 95% लोगों को फियर है वो ये तो का फियर है। अभी आप खाली मतलब समझ जाओगे ना व्हाट इज स्ट्रेस, तो स्ट्रेस खत्म हो जाएगा।
खाली स्ट्रेस का मतलब समझ जाओ, मैं आपको समझा 2-3 मतलब समझाता हूँ। पहला है स्ट्रेस इज व्हेन यू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू ए थिंग देन इट इज। कोई चीज़ को आप ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो जैसे वो बच्चों की शादी का, आपको क्या टेंशन लेने का? आपको क्या लगता है बच्चे लोग एक दूसरे को देखते नहीं क्या, ढूंढते नहीं क्या, कौन मेरे लायक है कौन मेरे लायक नहीं है? 16 साल की उम्र के बाद में सब ढूंढते। बस इतना समझ जाओ कि जो स्ट्रेस आ रहा है ये मेरा हकीकत है कि परसेप्शन है कि ऐसा हो जाएगा। अगर काल्पनिक है इसका मतलब अभी हुआ तो नहीं है, और अभी आपके पास टाइम भी है, ऐसा नहीं हो इसके लिए आपको क्या क्या एक्शन लेने का है वो भी तैयारी कर लो। तो हकीकत में घटना घटेगी नहीं। जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम देता है, उसको फियर आता है, फेल हो गया तो पढ़ाई करने लग जाओ। एग्ज़ाम की डेट पहले से रहती है। जो आदमी 3 महीने पहले पढ़ाई करता है उसको फेल होने का फियर नहीं आता। अभी आपको बॉस आपके जो भी काम देते हैं आपको फियर आता है क्योंकि वो काम किया नहीं है, और गलती का डर लगता है सर्वाइव करने के अपने आप को, तो गलती से डर लगता है तो फियर आता है। और आपको हकीकत की राज की बताता हूँ, स्ट्रेस सिचुएशन का नहीं आता, जो आपकी लाइफ की हकीकत है उसके कारण नहीं आता। उसके बारे में आपकी जो धारणा बनती है, आपकी जो सोच बनती है उसके कारण आता है। अभी मैं इसमें कुछ इंट्रैक्शन चाहूँगा कि आपकी लाइफ के बारे में क्या चीज़ का स्ट्रेस है। जैसे उन्होंने बोला था कि बच्चों की शादी, तो उनकी धारणा है कि ये शादी नहीं होगी या मुझे शादी में कठिनाई आएगी। मेरे बच्चे की शादी की मेरे को कोई धारणा नहीं कि कठिनाई आएगी। और भी कुछ बात करेंगे। मैं बोलता हूँ हकीकत, आपकी जो भी लाइफ की हकीकत है उसके कारण टेंशन खाली 10% है, और 90% टेंशन है उसके बारे में आपकी सोच क्या है। और सोच अपन बदल सकते हैं, हकीकत नहीं बदल सकते। सोच हर जगह बदल सकती है। और सोच का मैं आपको एक गीता का प्रिंसिपल दूंगा जिससे स्ट्रेस जाता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बोलो सब लोग। हाँ, आपकी लाइफ में जो भी हो रहा है सही में बोलता हूँ अच्छे के लिए हो रहा है। आपको 5 साल बाद में मालूम पड़ेगा। आज आपको परेशानी, जैसे बच्चों को पढ़ाई करने मजा थोड़ी आता है, परेशान है वो, मगर 5 साल के बाद में मालूम पड़ेगा उसको कि पढ़ाई किया तो अच्छा हुआ। आपको अगर हेल्थ का टेंशन है तो काम पे लगो, रोज सुबह को एक्सरसाइज करो 2 घंटा 1 घंटा। आप लोगों को टाइम कहाँ मिलता है, ये बहानेबाजी है। जिसको जो करना आता है उसको टाइम निकाल लेते हैं। मैं अभी एक किसी से बात कर रहा था, वो 7 किलोमीटर रोज जॉगिंग करता है। अभी उनके साथ बैठा था मैं, और वो भी 12 घंटे की ड्यूटी करते, साहब ड्यूटी करते, और वो क्या हेल्दी है। और मैं तो बोलता हूँ कोई जैसे यंग लोग जॉगिंग कर सकते हैं, अगर 8-10 किलोमीटर जॉगिंग कर लिया जिसको मैक्सिमम 20 मिनट लगता है, आपको दूसरी कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं। अभी स्ट्रेस ज़्यादा किसको आता है, मैं आपको 8-10 कैटेगरी बताऊंगा। अगर ये कैटेगरी में आप है तो आपको स्ट्रेस ज़्यादा आएगा, और स्ट्रेस आएगा तो बीमारी आएगी, बड़ी बड़ी बीमारी आएगी। जो बीमारी ठीक नहीं हो सकती ऐसी बीमारी आएगी। तो क्या कैटेगरी स्ट्रेस ज़्यादा आता है? पहले अहंकारी लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा आता है। अहंकारी का दूसरा मतलब देता हूँ। अहंकारी मतलब दुखी आत्मा। आपने मुझसे बोलो, अहंकारी मतलब दुखी आत्मा। दुखी आत्मा ही अहंकारी होती है। जो आदमी खुश होता है ना, वो बोले क्या बड़ापन है, चल तू बड़े बाप का। और जो दुखी आत्मा होता है उसके बाद एक मेरा अहंकारी सब कुछ है बोले। तो पहला, जितने भी अहंकारी है उनको स्ट्रेस ज़्यादा आएगा। दूसरा, जितने भी बहमी हैं, सुपरस्टिशन बोलते हैं, जिनको वहम होता है, बिल्ली दस्ता काट गई तो गलत, वो दीवा बुझ गया तो गलत, ऐसा कई सुपरस्टिशन अपनी लाइफ के। तो जो भी सुपरस्टिशन है उनको स्ट्रेस ज़्यादा आएगा।